दोस्तों, अब तक भारत किसी दूसरे देशों से रक्षा के लिहाज से हथियार खरीदता आ रहा था, मगर भारत ने अब अपनी खुद की तकनीक विकसित कर ली है, जिस वजह से भारत भी एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में सक्षम हो चुका है। भारत ने आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि आज भारत के पास अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मोस और के सीरीज जैसी खतरनाक मिसाइलें मौजूद है। आज भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि दुनिया के कई देश भारतीय मिसाइल को खरीदने के लिए बेताब हैं। भारत का यह लक्ष्य है कि 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस के क्षेत्र में एक्सपोर्ट करेगा, जो कि मौजूदा हालात में होता हुआ भी दिख रहा है। दुनिया के कई अमीर और बड़े देश भारतीय हथियार को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। यूएई और सऊदी को तो ब्रह्मोस मिसाइल भी इतनी पसंद आ गई है कि इसे जल्द से जल्द अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहते हैं। यही देश नहीं बल्कि सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, मालदीव्स, म्यांमार और अन्य देश भी भारतीय मिसाइल खरीदना चाहते हैं। वहीं भारतीय हथियार को खरीदने के कई कारण भी है। पहला तो आज भारत दुनिया भर में मिसाइल बनाने में एक्सपर्ट बन चुका है। आज भारत के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ छोटी दूरी की मार करने वाली मिसाइल भी मौजूद है, जो कि अपना निशाना कभी नहीं चूकती है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखकर यकीनन आपको भारत पर गर्व होगा, जिस तेजी से आज भारत बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत मिसाइल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देश ज्यादातर लड़ाकू विमान, ड्रोन्स आदि ही दूसरे देशों को बेचते हैं। वो अपनी मिसाइल्स किसी दूसरे देश को बहुत कम बेचते हैं, क्योंकि उनके मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा महंगे होते हैं। मगर भारत के पास कई प्रकार की मिसाइलें मौजूद है, जो कि 30 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। यही वो बात है जो दूसरे देशों को मिसाइल खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती है, क्योंकि भारत के पास मिसाइल में काफी ज्यादा वैरायटी मौजूद है। इसके साथ ही भारतीय मिसाइल दूसरे देशों के मुकाबले काफी किफायती भी है। भारत की जिस मिसाइल को ज्यादातर देश खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल है। आकाश मिसाइल कम दूरी तक मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह 30 किलोमीटर के रेडियस में किसी को फड़कने नहीं देती। आकाश को यूएई साल 2018 से ही खरीदने को लेकर बेताब है, जो कि भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से काफी अच्छी बात है। बीते कुछ दिनों में यूएई और भारत के बीच इस मिसाइल को लेकर बातें काफी ज्यादा चर्चाएं में थी। हालांकि अभी इस पर खबर आई है कि अभी यूएई इस मिसाइल को खरीदेगा या नहीं, इस पर कंफर्मेशन नहीं हुई है। हालांकि भारत अभी नेवी और एयरफोर्स का कोटा इस मिसाइल का पूरा करने में लगा हुआ है। भारत ये कोटा पूरा करते ही इस मिसाइल को अन्य देशों को बेच सकता है। यह मिसाइल यूएई के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और मलेशिया, इन देशों ने आकाश के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल को भी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि फिलीपींस ने तो इसी हफ्ते ब्रह्मोस की डील भी कर ली है। अगर भारत इन सभी देशों को मिसाइल बेचता है तो मुनाफा तो आएगा ही, इसके साथ ही इन सभी देशों से रिश्ते भी भारत के मजबूत होंगे, जो कि चीन की घेराबंदी करने में मदद करेगा। क्योंकि इन सभी देशों को मिसाइल सिस्टम खरीदने के बाद भी भारत की जरूरत आगे भी पड़ती रहेगी, क्योंकि इन मिसाइलों की मेंटेनेंस के लिए भी इन्हें भारत से ही संपर्क करना पड़ेगा। ये सभी देश चीन से बचने के लिए ही भारत से मिसाइल खरीदना चाहते हैं। चीन आए दिन समुद्र में इन देशों के जल क्षेत्र में घुस आता है। भारत इन सभी देशों को अपना मिसाइल बेचकर एक तरह से चीन की मोर्चाबंदी कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय भारत के पास एक अच्छा खासा अवसर है कि भारत उस लक्ष्य को पा सकता है, जिसमें भारत ने साल 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए के हथियारों को बेचने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस साल की शुरुआत बेहद शानदार रही है। पहले फिलीपींस से 374.9 मिलियन डॉलर की ब्रह्मोस डील साइन हुई है। वहीं उसके बाद मॉरिशियस ने भारत से हेलीकॉप्टर की डील की है। मॉरिशियस ने भारत से 100 मिलियन डॉलर की डिफेंस डील साइन की थी। वहीं अब नजर एक तरफ जहां मलेशिया और इजिप्ट पर टिकी होगी, क्योंकि ये दोनों ही देश तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं भारत ने मलेशिया को तेजस के साथ ब्रह्मोस का भी ऑफर किया है, जो कि एक डेडलिस्ट कॉम्बिनेशन है। और इस बात में काफी आसार है कि मलेशिया ये डील भारत से साइन कर लेगा, क्योंकि जब मलेशिया ने RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो उसमें उसने एयरक्राफ्ट के साथ मिसाइल की भी रिक्वेस्ट की थी। वहीं फिलहाल इस तरह का कॉम्बिनेशन और इतना बढ़िया ऑफर किसी भी देश द्वारा मलेशिया को नहीं दिया गया है। हथियारों की खरीद और बिक्री पर शोध करने वाली संस्था सिप्री का कहना है कि अमेरिका ने पिछले 5 सालों में दुनिया भर में 1/3 हथियार बेचे हैं। उसके बाद रूस और फ्रांस का नंबर आता है। सिप्री द्वारा वैश्विक हथियारों के ट्रांसफर के न्यूनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से भारत द्वारा हथियारों के आयात में 32% की भारी गिरावट आई है, जो कि यह दर्शाता है कि भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम काफी अच्छे से आगे चल रहा है। यही नहीं, वैश्विक हथियार निर्यातक की सूची में भी भारत शामिल हुआ है। भारत इस समय निर्यातक सूची में टॉप 20 देशों में आ गया है और इसमें लगातार सुधार होने की गुंजाइश है। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में 334% तक भारत का निर्यात बढ़ा है। वैसे मैं ज्यादा अपनी डिफेंस वीडियो में पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता, लेकिन इन सब आंकड़ों में सुधार की वजह कहीं ना कहीं हमारी मौजूदा सरकार भी है। डिफेंस सेक्टर में जो कार्य इस गवर्नमेंट ने किया है वो अभूतपूर्व है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और अगर सहमत नहीं है तो अपनी राय फिर भी दें,
मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।